Hello students, how are you all? This is the last topic we are doing before the exams. So definite integration area under the curves. This I got one of the query कि आपको area under the curves समझ में नहीं आ रहा है, that how to find out. Actually पहले क्या था, when we are having the previous book, the old one, उसमें हमारा 2-3 तरह का area under the curves आता था. अभी हमारे पास बहुत सिंपल चीजें हो गई हैं. That area between the two curves हमारा डिलीट हो चुका है. चलिए हम बात करते हैं कि इसमें how to find out area under the curves कैसे बेसिकली. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास. हमें फटाफट से वीडियो करना भी है और क्वेश्चंस को समझ के प्रिपेयर भी करना है. क्या आपके पास क्वेश्चन होगी कि लेट्स सपोज यू आर गिवन द फंक्शन. कोई एक फंक्शन आपको दिया होगा, डायरेक्टली बताते हैं आपको करना क्या. कोई फंक्शन दिया होगा, वो दैट विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द गिवन डोमेन. फाइन, आपको फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय दैट कर्व विद एक्स एक्सिस. कैन बी विद एक्स एक्सिस और इट कैन बी विद द वाई एक्सिस. ठीक है, सपोज ये आपके पास है. हो सकता है कि आपका एरिया जो फाइंड आउट करना है, सपोज ये कर्व था और उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स जो आपको दिए हैं, जो उसका डोमेन दिया है यहाँ से यहाँ डिफाइन है. तो दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल्स टू बी. तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप एरिया फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस वन. दिस विल बी इंटीग्रल ए टू बी. आप फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे एंड इफ यू सी वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑन एक्स एक्सिस हियर. तो जिस एक्सिस पे आप लेंगे उसी को आप यहाँ पे dx लिखेंगे. आपके पास सपोज ये ना हो कि आपका फंक्शन में कुछ इस तरीके का होता, तब आप ऐसे लेते. बात समझ में आ रही है? नाउ यू आर हैविंग द एरिया ऑन योर वाई एक्सिस. तब हम सपोज दिस इज सी, सपोज दिस इज डी, तो हम क्या लेते हैं? तो हम लेते सी टू डी. दिस आर द लिमिट्स ऑफ वाई दिस टाइम. तो अब यहाँ पे हम लेते हैं एफ ऑफ वाई डी वाई. बस इतनी सी बात है. अगर ये समझ में आ जाती है कि भाई एक्स पे लेना है, वाई पे लेना है, देन यू आर डन बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू पुट लिमिट्स. डेफिनेट इंटीग्रेशन आप मतलब सेपरेटली कर चुके हैं. इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है. अगर आपको सिर्फ ये पता है कि व्हाट इज where you need to take x axis or where you need to take your y axis, then you are thorough with this topic. बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है. यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है बिकॉज हियर आई एम टेकिंग विद द y axis. तो ये कौन सा होगा यहाँ पे? इट विल बी y dx. ठीक है, बात समझ में आती है कि y dx होगा या x dy होगा. पर जिस एक्सिस पे आप लेंगे उसी एक्सिस की आपकी लिमिट होगी. सपोज आप dx के थ्रू ले रहे हैं तो आप x की ही लिमिट्स पुट करेंगे. सपोज यू आर टेकिंग द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, देन यू विल नीड टू पुट योर limits of the integral in terms of y only. क्लियर है बात? मैं फिर से यहाँ पे जैसे बता देती हूँ थोड़ा सा कि जैसे मैंने अभी बोला कि सपोज आपके पास फंक्शन इधर से है तो आप लेंगे इंटीग्रल a टू b. सपोज दिस इज a एंड b. आपका फंक्शन दिया है, इट विल बी fx dx. ठीक है, बट अगर ये कैसे होता, अगर ये ऐसे होता कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर आप ऐसे तो बना नहीं सकते तो आपको y एक्सिस पे लेना पड़ेगा. अब ये वाला एरिया कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हुआ तो दिस टाइम यू आर टेकिंग दिस इज c टू d सपोज. तो यू विल टेक हियर c d एंड दिस इज f ऑफ y dy. सिर्फ इतना ही आपने समझना है. मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ रही हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं. देखिए इन क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं, जो फिगर होता है दैट इज वन ऑफ द मेन की फैक्टर. आपको फिगर का यहाँ पे 1 मार्क मिलता है. अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो यू विल, बेशक से आपका क्वेश्चन पूरा सही हो, यू हैव डन द कंप्लीट क्वेश्चन लाइक and it is 100% correct also, but if you have not drawn the figure या आपने रफ में बना के क्वेश्चन सॉल्व किया था, then I think you will be in trouble. आपका 1 मार्क, you will lose your 1 मार्क. क्लियर है बात? जैसे इसमें क्या है, आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है किसका? x स्क्वायर cos स्क्वायर x का, and you are given the interval also 0 से लेके पाई में. तो find the area enclosed by the curve with the line x0, x pi and the x axis. तो अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, देखिए अगर आप देखें तो cos x का जो क्या होता है, cos 0 होता है 1. तो आपका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से आएगा और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे से जाता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. ठीक है, आप थोड़ा समझिए ध्यान से कि आपको बनाना ना पड़े. देखो मैं उसी से समझाती हूँ. लेकिन अगर आप इसको देखें, ये चीज तब है व्हेन यू आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आता है. लेकिन जैसे आपने क्वाड्रेंट चेंज किया, मतलब नेगेटिव हो जाती है, इसलिए ये चीज किस में आती है? नेगेटिव में आती है. बात समझ में आ रही है? जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज पॉजिटिव, सेकंड में इट इज नेगेटिव. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो पॉजिटिव साइड था, ऊपर की साइड था. जैसे ही क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो ये क्या बन गया? नीचे की साइड आ गया. ठीक है, अब इसी से मैं क्या बनाऊंगी, इसी से मैं आपको बना के दिखाती हूँ cos स्क्वायर का कैसे. अब दिस इज ओनली cos बट दिस इज cos स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब ये है कि चीजें अगर माइनस में भी है तो वो क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं. ठीक है, प्लस वाली तो प्लस रहेंगी. तो प्लस की मैं अगर बात करूं तो फंक्शन कुछ इस तरीके से था पहले हमारा यहाँ तक, लेकिन ये नेगेटिव में था व्हेन इट वाज cos x ओनली. बट मैंने cos नहीं लिया, मैंने cos स्क्वायर लिया है. तो अगर चीजें नेगेटिव भी हैं तो वो क्या बन जाएंगी? पॉजिटिव बन जाएंगी. और पॉजिटिव अगर वो बन जाएंगी तो ये ग्राफ जो ऐसे है ना, ये ग्राफ जो ऐसे है कुछ इस तरीके से है, ये ग्राफ यहाँ से पलट के चला जाएगा ऊपर. इसकी सिमेट्री क्या होगी? इसकी सिमेट्री ऊपर ही होगी ना.
तो इसकी सिमेट्री होगी ऊपर और ये चला जाएगा कुछ इस तरीके से और ये बन जाएगा इसका ग्राफ। बात समझ में आई? 0 से लेके पाई के बीच में समझ में आई बात कैसे किया हमने। और बस आपने इसका एरिया निकालना है और आप देखिए एक्स एक्सिस पे निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी दैट? अब सेंटर पॉइंट आप बोलो कि यहाँ पे आपको ब्रेकिंग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप निकालिए पूरा 0 से लेके पाई पे। तो कितना आएगा ये यहाँ से ले लो, 0 से लेके पाई पे आप पूरा निकालेंगे तो 0 to पाई और आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फंक्शन को पुट कर देना cos स्क्वायर x में और साथ में ले लेना है dx बिकॉज यू आर हैविंग द एरिया ऑन योर x एक्सिस। अब देखिए उसने ये पूछा था लाइन x इक्वल टू 0 भी आ गई है, पाई भी आ गई है और x एक्सिस भी आ गई है। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग और दिस इज द एरिया ऑफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। बात समझ में आई? और इसके बाद सिर्फ आपका काम रह जाता है इसको सॉल्व करना। हाउ टू सॉल्व इट? 0 to पाई 1 प्लस cos स्क्वायर को कैसे करेंगे? इट इज 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 एंड dx एंड नाउ रेस्ट पार्ट यू कैन सॉल्व इजीली कि आप इसको कैसे करेंगे बिकॉज अब मैं सारे आंसर्स आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाली बिकॉज यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्लियर है बात? आपको सिर्फ फिगर समझ में आना चाहिए, आपको मेथड समझ में आना चाहिए, देन यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस इयर्स में एंड यू शुड डू दोस क्वेश्चंस। दिस एग्जांपल वन नेक्स्ट एग्जांपल इफ द एरिया, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यू विल ऑलवेज बी गिवन द फंक्शन एंड द लिमिट्स देन यू नीड टू फाइंड आउट एरिया। सपोज उसने एरिया दे दिया, ठीक है, और वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई आप उसमें कुछ कांस्टेंट वगैरह दे देगा, देन ये आस्क यू व्हाट विल बी द वैल्यू दैट कांस्टेंट, और ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। If the area above x axis bounded by the curve, ये हमारा कर्व था और कहां से हमने यूज किया एरिया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन, अगर आप इसका आपको बनाना नहीं भी आता फिगर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट इफ यू कैन मेक प्लीज ट्राई टू मेक। अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए। कहां से कहां लेना है? 0 से लेके 2 पे लेना है। अब किसका लेना है? y ऑफ dx का। y क्या है हमारे पास यहाँ पे? वी हैव 0 to 2, दिस इज 2 to the power kx dx, ये आपने देना। और आप अगर आप देखो उसने बोला कि एरिया ये है, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर 3 डिवाइड बाय log 2। ये आपका है, फंक्शन में बन गई है और आपने इसमें से निकालना है अपना k का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, हाउ विल यू सॉल्व इट? a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? सेम रहता है बट नीचे क्या आ जाता है? k इंटू log 2, बिकॉज k इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू तो नीचे भी आएगा और log 2 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय log 2। अब बच्चे क्या करते हैं? इसको डायरेक्टली काट देंगे। बेटा काटना नहीं है, वी नीड टू पुट लिमिट ऑल्सो। देखिए लिमिट पुट करेंगे तब उसको काटना है, ठीक है। नाउ इफ यू सॉल्व इट, सबसे पहले आपने क्या करना है? पुट योर लिमिट हियर, इट विल बी 2 to the power 2k। आई होप इट इज क्लियर। x के प्लेस पे आपने पुट करना है 2 to the power 2k। नीचे कितना आएगा? डिवाइड बाई k एज इट इज log 2 एंड माइनस, नाउ पुट 0, 2 to the power 0 विल बी 1 डिवाइड बाई k log 2 is equals to 3 divided by log 2. I hope it is clear. Ab, now you can cancel out this, this and this. So what we are left with? We are just left with here 1 by k 2 to the power 2k minus 1 is equals to 3. Clear है बात? And now we are left with just what? It will be 2 to the power 2k minus 1 is equals to 3k. और इसको लेट मी सी आप कितने लोग इसको सॉल्व करके k की वैल्यू मुझे बता सकते। इसमें आपको k का वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा। देखिए ये कंडीशन कब ट्रू होगी वो आपने चेक करना है। यहाँ पे ये कंडीशन कब ट्रू होगी मैं आपको हिंट बता देती हूँ। आप k को 0 डाल के देखिए या फिर k को 1 डाल के देखिए, k को 2 डाल के देखिए, कुछ भी वैल्यूज में डाल के देखिए कि ये कंडीशन कब ट्रू होती है। जहां पे ट्रू होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अब जब को आपको लगे कि आप इसमें फंस सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करिए हमेशा, कोई मना नहीं करेगा आपको करने के लिए। तो जैसे ये क्वेश्चन, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है? यूज हिट एंड ट्रायल। लाइक k का वैल्यू है, k कैन बी 0, k कैन बी 1, k कैन बी -2 +2। आप थोड़ा मतलब प्लस माइनस 2 से लेके -2 तक आप जाइए, 4-5 वैल्यूज आपको मिलती है, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ दिस इज द फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व दिया है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दी है आपको, इसका सबसे पहले क्या बनाना है? फिगर बनाना है। और अगर आप देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? 2004, 5, 10, 13, 14, ठीक है। तो यू विल नेवर नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड इन द लाइक इन एग्जाम। इसका अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊं तो मैंने आपको पहले भी सिखाया कि भाई पैराबोला का फिगर कैसे बनेगा। कहाँ बनेगा? ये जो एक्सिस अकेला दिख रहा है, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है? अकेला y दिख रहा है, कोई पावर नहीं है,
उसी पे बनेगा हमारा फिगर, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसमें, बता दीजिए फटाफट से। आपने निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, अब एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, एरिया बाउंड हो रहा है ये वाला, दोनों के बीच में यही एरिया आ रहा है, ठीक है। तो एरिया निकला, और यहाँ पे अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू शुड नो, मैं लिख देती हूँ -1/1.4 आएगा, और ये वाला आएगा आपके पास, ये आएगा, ठीक है। अब भी इसका एरिया कैसे निकालें, देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का मतलब होता है this is only area bounded by the curve, and if you remember the chapter's name, it is area under the curve, area under the curve, कि आपने जो भी कर्व बनाना है उसके नीचे जो एरिया आएगा वो आपने कैलकुलेट करना होता है। तो अगर आप इसको देखें, ये एक लाइन है, इस लाइन में अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो पूरा एरिया, अगर मैं इसका लाइन का एरिया निकालूं तो ये पूरा एरिया मुझे यहाँ से यहाँ तक का देगा, देख रहे हैं आप, मैंने कहाँ तक लिया है, पूरा एक्स एक्सिस तक, यहाँ से भी लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एरिया देगा मुझे, ठीक है। ये लाइन मुझे पूरा एरिया देगी, ठीक है। और अगर मैं देखूं लाइन की लिमिट कहाँ से है, -1 से लेके 2 पे, बिकॉज आई एम हैविंग द एरिया ऑन एक्स एक्सिस, तो मैं एक्स की लिमिट लूंगी -1 से लेके 2 पे, ठीक है। बट अगर आप देखो ये पोर्शन जो आया है बाहर वाला, दिस इज एक्स्ट्रा, तो मैं क्या करूं, मैं जो एक कर्व है हमारे पास, जो पैराबोला वी हैव, इसमें से इसका एरिया मैं माइनस कर दूं, बिकॉज एरिया जो इसके नीचे आएगा वो तो यही वाला आएगा ना। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो जो लेफ्ट ओवर एरिया बचेगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर of the area bounded by the curve and the line. So what you need to do, आप लाइन में से अपना कर्व को माइनस कर दीजिए, और लिमिट दोनों में चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये भी यहीं से जा रहा है और ये भी यहीं पे जा रहा है, दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, सेम ही है। सो यू विल हैव -1 से लेके 2 लाइन माइनस कर्व, बात समझ में आती है। और फिर आपने क्या करना है, बस -1/2, अब फंक्शन किस पे कर रहे हैं, dx पे कर रहे हैं, तो dx लिखेंगे यहाँ पे। लाइन का इक्वेशन क्या है, यू हैव x = 4y-2, तो यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम देयर, दैट विल बी व्हाट, इट इज x + 2 / 4, क्लियर। और माइनस कर्व आपने करना है, इसमें से कर्व क्या है हमारे पास, हमें किसका चाहिए आंसर, y का ही चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो y का वैल्यू हो जाएगा x² / 4, दिस मच आपको करना है। और फिर आपने ले देना है इसका इंटीग्रल, सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। देखिए इतना अगर मैंने आपको समझा दिया ना, इफ यू नो हाउ टू अप्लाई द डेफिनेट इंटीग्रल्स का लिमिट, देन यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी, चैप्टर नंबर 8 से यू आर गोइंग टू हैव फ्री के मार्क्स। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 8, एरिया अंडर द कर्व्स, LPP एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, प्लस हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे है ना, जिन बच्चों को ये लगता है कि वो पास नहीं हो सकते, ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा करके जाइए कि इन क्वेश्चन को ढूंढ के पेपर में से ढूंढ के, कि एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो, प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, प्लस LPP का क्वेश्चन, प्लस आपका इनवर्स का क्वेश्चन, इनको ढूंढ के प्लस अपने MCQ सारे टिक कर दीजिए, तुक्के से करिए, जान कुछ के करिए, जैसे आते हैं वैसे करिए, पर पास बहुत बहुत अच्छे से हो जाएंगे आप, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी आप पेपर अटेम्प्ट करिए या मत करिए, और अगर आपको एरिया अंडर द कर्व्स भी नहीं आता ना, तो भी आप उससे भी पास हो जाएंगे। लाइक सपोज यू हैव MCQ ऑफ 20 मार्क्स, 12-13 नंबर उससे लेके आओ, एक क्वेश्चन LPP का ठीक करो, 3 नंबर का आता है, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 आएगा जरूर, हो सकता है कि केस स्टडी में आ जाए, हो सकता है 3 का है, तो वो 15 नंबर आगे वहां से, फिर उसके बाद 5 नंबर का आपका आता है, किसका क्या कहते हैं, 5 नंबर का आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, दैट इनवर्स वाला क्वेश्चन, देन यू विल हैव 15 प्लस दिस 22, एंड और आपका एक आएगा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से 25, 26, 27 नंबर आराम से होते हैं, अगर आपने सारी चीजें करेक्टली की हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना पेपर में एक्स्ट्रा, तो पास होने से आपको कोई नहीं रोकेगा। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ दिस कर्व। अब ये वाले कर्व का इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए पहले हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन कैसे बनेगा, देखिए मॉडुलस मैंने आपको सिखाया हुआ है, हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो, दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हो, ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों प्लस के रहेंगे, ठीक है। बट हो सकता है कि x रहा हो लेस देन 0 का और y ग्रेटर देन 0 का रहा होगा, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। बट वी कैन एक्सचेंज द इक्वेशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो y लेस देन 0, so it will be x minus y equals to 1, and if both are less than 0, दोनों ही less than 0 हैं, then the graph will be some kind of, दोनों क्या हो जाएंगे, minus x is equals to 1। ये आपका बनेगा। और अब आपने इसका बनाना है क्या, फिगर बनाना है, और इसका फिगर आप मुझे अगर बता दें तो क्या बनेगा, देखिए आप खुद देखिए ना, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन है, ये वाला बनेगा इस तरीके से, प्लस
क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। फिर नेक्स्ट वाला बनेगा कुछ तरीके से, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस का एक्स है और प्लस का वाई, माइनस एक्स कहाँ पे, ये वाला, और प्लस का वाई ये वाला, तो ये बनेगी इक्वेशन इसकी। सिमिलरली ये वाला बनेगा यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब माइनस एक्स माइनस वन माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये वाला यहाँ पे यू हैव एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। देखिए बन गया ग्राफ, कितने अच्छे तरीके से बन गया। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एरिया बिटवीन दिस। अब आप एक का निकाल लीजिए, कोई भी एक का, एंड यू मल्टीप्लाई दैट विद 4, क्योंकि वी हैव द सिमेट्री। ठीक है, और कहां से कहां इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इसका होगा दिस विल बी 0,1,0, दिस विल बी 0,1, तो यू नीड टू टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, और आप ले लीजिए, इट विल बी 1 माइनस एक्स dx। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं 4 मल्टीप्लाई ना करूं, आप डायरेक्ट अलग अलग भी करके कर लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, देन यू ऐड, उससे भी आपका आंसर क्या आने वाला है बेटा, सेम ही आने वाला है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आप मैं इसका बता भी देती हूँ। 4 इंटू, देखो जो छोटा होता है फटाफट हो जाएगा, उसका बता दूंगी, क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा करने से कुछ होगा नहीं, आप देखोगे नहीं, बिकॉज आपके पास भी अब टाइम नहीं है, आपको भी पढ़ना है, टुमारो यू हैव एग्जाम। चलिए, तो दिस विल बी 4 ऑफ 1 माइनस, इट विल बी व्हाट 1/2, तो कितना आएगा यहाँ से 4 इंटू 1/2 एंड द आंसर विल बी 2, इट विल बी 2। प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट स्क्वायर यूनिट्स, आंसर विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने से लगता है कि क्वेश्चन टफ होगा, बट इफ यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस दे विल बी इजी। क्वेश्चन खुद आपकी हेल्प करेंगे, आप उनको कि अबे हमें सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फाइंड एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। फिर से वही चीज है, थोड़ा मैं क्वेश्चन ज्यादा रख ली क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, आपको एरिया निकालना है। अब पैराबोला दिया हुआ है, अब ये बताइए पैराबोला किधर बनेगा, ये देख के समझ में आ रहा है पैराबोला किधर बनेगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। कहाँ है मैडम, पैराबोलेगा एक्स एक्स पे। ठीक है, और दूसरा क्या है इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 4, ये लीजिए, ये लो मैडम मैंने बना दिया। तो एरिया किसका निकालना है, एरिया मैंने इस पोर्शन का निकालना है, दिस वाज 0 और ये हमारा 4, तो कहां से कहां ले लें, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल लीजिए। एरिया कहां तक आ जाएगा, एक्स एक्सिस तक आएगा, तो आपने लेकिन नीचे का भी चाहिए, तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, डबल करना पड़ेगा। ठीक है, हम एरिया मतलब पॉजिटिविटी की बात करते हैं, एरिया तो पॉजिटिव होगा ना, तो ये मत सोचना कि यहाँ से लेके नीचे का अपने आप ही आ जाएगा, नहीं, नीचे वाले एक्सिस ये 4th क्वाड्रेंट में चला जाता है, वहां पे नेगेटिव होती है चीजें, तो आपको ट्वाइस करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एरिया एट इट इज 0 to 4, और आंसर क्या आ जाएगा इधर, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 16x dx, एंड यू विल हैव दिस एज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to 4, और इसका बाहर लेके आइए 4 आ जाएगा, यू हैव x to the power 1/2 dx, दैट्स इट, 8 x to the power 3/2 अपॉन 3/2 एंड 0 to 4। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, यू विल बी डन विद योर। तो आपने कैसे बनाना है, आप थोड़ा ना इसका ग्राफ बनाइए, पहले ग्राफ बनाइए, पहले हमें चाहिए y7 पे 1 2 3। ठीक है, अब इसका अगर मैं फिगर बनाऊं 2,5 2,5 का मतलब दिस 2 एंड 5, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए, देन यू विल हैव 4,7 4,7 मतलब दिस, एंड यू विल गो टिल हियर। ठीक है, दिस इज योर बी, एंड नेक्स्ट सी मतलब 6,2 6,2 मतलब यू विल हैव समथिंग हियर। तो आप अगर बनाए आपका, दिस विल बी सम काइंड ऑफ योर ट्राइंगल, और आपने निकालना है इसका एरिया। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी दिस इज पॉइंट सी, अगर आप देखें मैंने अभी आपको बताया था, देखिए अगर आप ए बी का एरिया निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ ए बी, इस लाइन का अगर आप निकालते हैं, तो कौन सा एरिया, ए बी का एरिया कहां से कहां आएगा, एरिया का आएगा यहां से लेके इस पूरे का नीचे तक आएगा, एरिया का कहां तक, ए यहां तक हो गया, इसके आगे नहीं आएगा, बिकॉज बी का लिमिटेशन यहां तक है। नाउ अब इसका आगे निकालने के लिए मुझे और ऐड करना पड़ेगा, किसका, नाउ वी नीड टू ऐड हियर एरिया ऑफ बीसी ऑल्सो। चलिए कर देते हैं, प्लस एरिया ऑफ बीसी कर दिया मैंने। अब आपने ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, बट अगर आप देखें अंदर के साथ साथ यू हैव कवर्ड द दिस एक्सटीरियर पोर्शन ऑल्सो, दिस आई डोंट रिक्वायर, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, किसका, इस वाली लाइन के एरिया को आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास सिर्फ अंदर वाला एबीसी का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो माइनस कर देना है इंटीग्रल ऑफ एसी। चलिए अब ये तो आपने मैम बता दिया कि हो जाएगा। चलिए और लिमिट में बता देती हूँ मैं, लिमिट कहां से कहां, ए का लिमिट वॉज 2 to 5, दिस इज 2,5, बी का है 4,7 कोऑर्डिनेट्स, और सी का है हमारे पास 6,2। तो जब आप ए बी निकालेंगे तो यू विल हैव लिमिट 2 to 4, देखिए लिमिट 2 to 4 आ जाएगी, यहीं से पता चल जाएगा। बीसी का जब निकालेंगे 4 to 6, बिकॉज वी आर डीलिंग विद एक्स एक्सिस, तो 4 to 6, और एसी का निकालने के लिए यू विल डू 2 to 6। बात समझ में आ गई। चलिए अब
अब क्या करना है, हमें ए बी का फंक्शन भी चाहिए। अब फंक्शन कैसे निकालेंगे, मैं 1 2 बता रही हूँ निकाल के आपको कैसे। देखिए ए बी का अगर आप निकालेंगे तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास दैट इज 2,5 और जो दूसरे वाला है यू हैव 4,7। तो आपने क्या करना है, यू नो हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं, व्हाट इज दैट, y माइनस y1, क्या है y1 यहाँ पे, दिस y माइनस y1 इक्वल्स टू, फिर क्या होता है x2 या y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस दिस, ये होता है, ये आपने सीखा हुआ है। यू विल हैव y माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस, इफ यू सी दिस इज 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल हैव x माइनस 2 हियर एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी y माइनस x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें y का चाहिए, तो y का निकाल लेते हैं, y विल बी इक्वल्स टू x प्लस 3। चलिए ये आ गया किसका, ये आ गया हमारा ए बी का। बात समझ में आ रही है, अगर ए बी का ये आ गया है तो कैन वी फाइंड डायरेक्टली वैल्यूज ऑफ द वर्ड। अब हम बीसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए बीसी का अगर मैं आपको बता दूं कि कितना आने वाला है बीसी का वैल्यू, बीसी का निकाल इसी तरीके से, बी हैव कोऑर्डिनेट्स 4,5 एंड 6,2। तो एरिया दिस लाइन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी 5x प्लस 2y माइनस 34, कुछ इस तरीके का आएगा। एंड इफ वी सिंप्लीफाई AC also, AC you will have as 3x plus 4y minus 26 equals to 0। आपके पास ये आने वाला है। अब आपने क्या करना है, उठा के सिर्फ और सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट कर देना वहां पे। ठीक है, उठा के इन वैल्यूज को उठाइए x के टर्म्स में एंड पुट इट हियर, सॉरी ये BC का है, सॉरी ये BC का है, ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, और AC का आएगा इधर पे। सिर्फ आपने वैल्यूज को उठा के और इधर पुट कर देना है, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दिस वाज एरिया अंडर द कर्व्स। इसके अलावा आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैंने सारे तरीके के कवर कर दिए हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया देन इट विल बी मच मच इजियर फॉर यू। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके का एक होमवर्क दे देती हूँ, आप इसको करिए एंड टेल मी द आंसर, आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, टिल देन नाउ प्रैक्टिस हार्ड, जस्ट रिवाइज नाउ। चीजें थोड़ा सा बेहतर करने के लिए सिर्फ रिवीजन करिए बेटा, कम से कम यू नीड 3 to 4 hours फॉर रिवीजन। जो पढ़ा है ना 3-4 दिन की छुट्टी में, प्लीज रिवाइज दैट। रिवाइज नहीं करेंगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ बिकॉज यू विल नॉट एबल टू रिकॉल द थिंग्स। देन पेपर में आप ब्लैंक हो जाएंगे पेपर को देख के। और ट्रस्ट मी प्लीज, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, डोंट पैनिक आफ्टर सीइंग द पेपर। पेपर अच्छा है, इजी है, टफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो सिखाया है, आपको जो चीजें आती हैं, प्लीज डू दैट। अगर पेपर टफ होगा मार्किंग विल बी लीनियंट, पेपर इजी होगा तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो डोंट पैनिक, परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम लाइक 100% श्योर माई स्टूडेंट्स विल गेट देयर 100%। ठीक है, बहुत अच्छे से अपना 100% दीजिए। मार्क्स क्या आते हैं, कितने आते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मार्क्स से दुनिया नहीं चलती, मेन दुनिया चलती है नॉलेज से। और मैं हमेशा बोलती हूँ लास्ट मोमेंट पे नंबर आते हैं, नॉलेज नहीं आती। बट क्या करें, अभी मुझे पढ़ाना भी है तो वो नंबर भी दिलाने हैं, तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड जस्ट व्हाट, ये 70 मिनट आपके हैं, लाइक 70 मिनट नहीं, ये 3 घंटे आपके हैं। ठीक है, वो 3 घंटे में जो आपको आता है, जिसे आता है करिए, कोई आपको बताएगा नहीं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करिए। ठीक है, चलिए बाय।